मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का है। हिंदुस्तान का क्या नुकसान है? हिंदुस्तान $2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। उनके लिए तो ये एक छोटी सी चूंटी है। उनके लिए 2 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आपको बड़ा फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 345 जीडीपी बिलियन डॉलर जीडीपी 3.45 बिलियन डॉलर। हमारे यहाँ रतन टाटा की कंपनी का टोटल नेटवर्क जो है वो 3.14 बिलियन डॉलर है। आई नो, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा है। तो अब हमारे यहाँ का सिर्फ एक वाहिद रतन टाटा जी अगर खड़े हो जाए तो आपका पाकिस्तान हम खरीद। जब पाकिस्तानी फौज आईएसआई का इस्तेमाल करके, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का इस्तेमाल करके, राइट, हमारे घरों में बम फड़वा रही थी, हमारे चौक चौराहों पे अटैक करवा रही थी, जब हमारे घरों में अजमल कसाब भेज रही थी, सारे के सारे पाकिस्तानी टीवी पर देख रहे थे और क्लैप कर रहे थे। बहुत मजे। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इस गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर धड़ाम से गिरी है और इस वक्त 2000 पॉइंट, जिस तरह वो मरियम औरंगजेब साहिबा कहती नहीं कि 2000, बिल्कुल उसी तरह 2000 पॉइंट नीचे गिरी है, जिसमें अरबों रुपए का जो है पाकिस्तान को खसारा हुआ है। तो बेसिकली यहां पे ये जनाजा निकल चुका है पाक फौज की मोरालिटी का, क्रेडिबिलिटी का, इस कौम के सामने क्रेडिबिलिटी का और मोरालिटी का जनाजा निकल चुका है। इतना ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया में इस समय बिल्कुल उथल फुथल मची हुई है और आगे पूरा वीडियो देखेंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान में इस समय 2 दिन से असमंजस का माहौल है। पता नहीं चल रहा कौन सी पार्टी पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। हालांकि 99% चांसेस हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, और कैसे होंगे वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हालांकि इमरान खान ने बिल्कुल साबित कर दिया किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट किया है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। जीडीपी कितनी है? 345 जीडीपी बिलियन डॉलर जीडीपी 3.45 बिलियन डॉलर। हमारे यहाँ रतन टाटा की कंपनी का टोटल नेटवर्क जो है वो 3.14 बिलियन डॉलर है। आई नो, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा है। तो अब हमारे यहाँ का सिर्फ एक वाहिद रतन टाटा जी अगर खड़े हो जाए तो आपका पाकिस्तान हम खरीद लेंगे मुंह मांगे दाम पर और लहरा देंगे भगवा झंडा, बोल देंगे जय जय श्री राम। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके खरीदने से पहले ही हम बेच चुके हैं। हमारे कुछ क्या खाली अवाम को खरीदेंगे? पाकिस्तान तो पहले ही बेच चुके हैं, हम कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। भगवा झंडा लहराने के लिए कुछ तो एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना। तो रतन टाटा जी का पैसा कब दे, किस दिन काम? जब पाकिस्तानी फौज आईएसआई का इस्तेमाल करके, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का इस्तेमाल करके, राइट, हमारे घरों में बम फड़वा रही थी, हमारे चौक चौराहों पे अटैक करवा रही थी, जब हमारे घरों में अजमल कसाब भेज रही थी, सारे के सारे पाकिस्तानी टीवी पर देख रहे थे और क्लैप कर रहे थे। बहुत मजे ले रहे थे। तुम बहुत मजे ले रहे थे, तुमने खूब एंजॉय करा। तुमने बोला कि हाँ अब काफिरों को हमने लाइन से लगा दिया, अब देखा काफिरों को मजा कर दिया। हिंदू बहुत उछलता था ना, टाइट कर दिया उनको। तुम ही लोग थे ना जिन्होंने मिठाइयां बांटी जब परवेज मुशर्रफ, आयूब खान, याहिया खान, अपना ज़ियाउल हक, ये सारे के सारे जितने भी डिक्टेटर आए, तुम ही लोग भंगड़े डालते थे सड़क पे, मिठाइयाँ बांटते थे, एक दूसरे में खाते थे, खूब एंजॉय करते थे कि हाँ अब तो सब ठीक हो गया, अब ये काफिरों को टाइट करेगा। देखो यार, तुम्हारे घर में भी वही बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में पता है बॉम्ब ब्लास्ट? क्योंकि तुमने हमारे घर करवाए। तुमने हमारे घर करवाए। मैंने क्या बोला था? सबका हिसाब यहीं पे बराबर होता है और ये ऊपर वाला करता है। ये भारत को, यहूदी को, हिंदू को साजिश नहीं, इसको सनातन धर्म में कर्म बोला गया है, जिसको अंग्रेज कर्मा बोलता है ना, कर्मा, द साइकिल ऑफ कर्मा। ओ भाई, कर्म जो है ना, कर्म, ये कर्म का जो चक्र घूमता है। आज तुम लोग सफर कर रहे हो, आज तुम्हें जूते पड़ रहे हैं, आज तुम जलील ख्वार हो रहे हो, आज तुम रुसवा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के साथ बुरा करा है। समझ रहे हो पाकिस्तानियों? यही मैं तुम्हें, देखो तुम्हारी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इस गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर धड़ाम से गिरी है और इस वक्त 2000 पॉइंट, जिस तरह वो मरियम औरंगजेब साहिबा कहती नहीं कि 2000, बिल्कुल उसी तरह 2000 पॉइंट नीचे गिरी है, जिसमें अरबों रुपए का जो है पाकिस्तान को खसारा हुआ है। अब नाज़रीन कराम, इसके बाद ये तमाम तर चीजें देखते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब मैदान में आए हैं और उन्होंने कुछ इंतहाई अलार्मिंग चीजें कही हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो इस वक्त के
वो सियासतदान जो इंतहाई खुदगर्ज हो चुके हैं, उनको भी जीएचक्यू को, ताकतवर हलकों को अहम तरीन पैगाम दिया है। वो ये कहते हैं कि यानी ये खासतौर पर जंग ग्रुप के अंदर फिर शाये हुआ है। उन्होंने कहा है कि अवामी मैंडेट में हेरा फेरी की कोशिशों का नतीजा अफरा तफरी का बायस बनेगा। और फिर वो ये कहते हैं कि इंतखाबी अमल की गर्मा गर्मी खत्म हो चुकी है, अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने का वक्त है, यानी मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाने देने का वक्त है। इसका मतलब यह है कि पहले किसी ने इस्तेहकाम को रोक रखा है, जिस पर वो ये पैगाम दे रहे हैं कि अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाने दें। फिर उन्होंने कहा कि कायदीन को पार्टी की सियासत से निकलकर, पार्टी क़यादत की सियासत से आगे निकलकर मुल्क को मसाइल से निकालना हो। बेसिकली यहाँ पे ये जनाजा निकल चुका है पाक फौज की मोरालिटी का, क्रेडिबिलिटी का, इस कौम के सामने क्रेडिबिलिटी का और मोरालिटी का जनाजा निकल चुका है। इतना ज्यादा नंगी हो चुकी है इस वक्त हमारी फौज, जिसके हम मेंबर हैं, जिसकी फैमिली के हम मेंबर हैं, कि अब आपके शहीदों का जो खून है उसकी भी अहमियत को लोग मानने से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि दफा करो इनको, ये प्लाटों के पुत्र हैं। हालांकि उन्होंने तो कुर्बानी जो है इस कौम के लिए दी है सर, लेकिन उनके खून को इतना सस्ता बेचा गया है। और ये बदमाशी सर जनरल कियानी ने शुरू की थी। जनरल राहील शरीफ वाज फुली ऑन बोर्ड ऑन दिस बदमाशी। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक्सपेंशन करके जनरल वाजिद अजीज डीजीएमआई इतनी बड़ी दाढ़ी रख के इस काम की इजाजत दे रहा है सिर्फ आप बैठे में, तो उसका क्या फायदा है? आप मुझे बता दें सर। मेरे रिश्तेदार, आप बार बार मुझे छेड़ते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, बिल्कुल है, तल्लकदार है मेरे सर, बिल्कुल। लेकिन बात तो फिर सवाल तो यही बनता है ना कि ये आप किस तरफ लेके जा रहे हो ये सिचुएशन। आप सर अगली 3 नस्लें भी अगर आपकी इंसान के बंदे के पुत्र बन जाए तो ये दाग धुलने वाले नहीं है। रिकॉर्ड रेजिग्नेशंस हैं इस वक्त आपकी फौज के अंदर सर, रिकॉर्ड रेजिग्नेशंस हैं इस वक्त हजारों की तादाद में। पहले तो 3-5 हजार का एस्टिमेट था, 10,000 के करीब लोग बैठा हुआ है। वो कहता है हमने नहीं करनी नौकरी यहाँ पे। तो सर आप मुझे हालांकि ये कह रहे हैं कि कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कख नहीं मिलेगा, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं रहना यहाँ पे हमने। तो आप मुझे, मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का है। हिंदुस्तान का क्या नुकसान है? हिंदुस्तान $2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। उनके लिए तो ये एक छोटी सी चूंटी है। उनके लिए 2 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आपको बड़ा फर्क पड़ रहा है। आपकी तजारत के अंदर मेडिसिन, रॉ मटेरियल मेडिसिन के वहाँ से आते थे सस्ते, जिसकी वजह पे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप सस्ती मेडिसिन बना रहे थे, वो आपने बंद कर दिया। अब आपको एहसास हुआ इस बात का, लोग रोए पीटे। अब आपने ये फैसला किया कि जी चले रॉ मटेरियल्स मेडिसिन के लिए खोल देते। पहले सोचना चाहिए था ना। क्या इतनी आपके हिम्मत नहीं थी कि थोड़ी देर बैठ के ये सोच लेते, इतनी जज्बाती फैसला ना करते, फिर यू टर्न ना लेनी पड़ती? नहीं, जज्बात तो बड़े ज़रूरी है ना, उसके साथ ही तो काम चलता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के बड़े दिग्गज पत्रकार नजम सेठी, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बड़े पत्रकारों में इनका नाम आता है पाकिस्तान में। और बेसिकली इनका इमरान खान से थोड़ा पंगा चलता रहता है। नवाज़ शरीफ के सपोर्टर्स हैं, बट सच बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, अब आगे क्या होगा। देखें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 265-66 सीटें पाकिस्तान में, तो नवाज़ शरीफ 71 और 55-56 के आसपास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 100+ है इमरान खान। तो आप समझ जाओ कि किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। तो ये मतलब 3 पार्टी हैं और 3 बेसिकली मेन पार्टी। अब नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान पार्टी, मतलब जरदारी भुट्टो वाली पार्टी, जो अगर मिल भी जाती है तो भी वो जो नंबर है उसे वो टच नहीं कर पा रहे। तो इनका अब बेसिकली एक हो सकता है सिस्टम की ये क्या करें, इंडिपेंडेंट्स को ख़रीदें और अपने साइड मिला और पाकिस्तान में गवर्नमेंट बना दें। इन फ्यूचर ये गवर्नमेंट भी टेंशन में आ सकती है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो भी कोई अच्छे पद मांगेगी, अच्छे मंत्रालय मांगेगी ऑब्वियसली, जिसके बाद ही ये गवर्नमेंट चल सकती है। तो पूरा जिम्मा पाकिस्तान की आर्मी है किस तरीके से वो सेट करती है। हालांकि इमरान खान ने साबित किया, इमरान खान को अभी जेल में मतलब लंबी चौड़ी सज़ा हुई है और बहुत सारे मामलों में बहुत सारी डिफरेंट धाराएं लगी। हालांकि 12 मामलों में इनको जमानत मिली, फिर भी वो जेल में रहेंगे। अब देखते हैं सिनेरियो क्या बनता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है उन्होंने इमरान खान को फिर से मौका दिया है। ये सीरियसली एक सही बात है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि धांधली भी जमकर हुई है
दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। 100 आपने देखा इस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तानी मीडिया, उनकी है पॉपुलरिटी, पाकिस्तान में उनकी पॉपुलरिटी है और पाकिस्तान तो इसका मतलब सीधा सीधा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये बोर्ड गया है, जो भी गया है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ गया है। इमरान खान का बोर्ड इमरान खान को मिला है, सीरियसली बता रहा हूँ पाकिस्तान में जो निर्दलीय 100 जीते हैं MNA बोलते हैं वहाँ पे, टॉपिक के और वो अपनी राय मतलब सब्सक्राइब करें, लगातार आप सपोर्ट करेंगे।